अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर हैं बिहार में और इसको लेके भाई वीरेंद्र ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जहां भी जाते हैं आग लगाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। आज सदन जैसे शुरुआत होने से पहले ही विपक्ष हंगामा करने लगा। हंगामा कि जो भूमिहीन जो लोग हैं उनको 5 डिसमिल जमीन मिले, लेकिन जो तख्ती उन्होंने लगा रखा था उन सारे तख्तियों पे 3 डिसमिल लिखा हुआ था कि भूमिहीनों को सरकार 3 डिसमिल जमीन दे, लेकिन जो नारे जो लग रहे थे वह 5 डिसमिल जमीन की मांग हो रही थी कि जो सरकार है वो भूमिहीन लोगों को 5 डिसमिल जमीन दे। दरअसल यह उनके लिए कहा जा रहा था जिसको कि सरकार ने अतिक्रमण जहाँ पे था, जहाँ अतिक्रमण को लेके जो लोग रह रहे थे तो उसको हटाया गया था। इसी को लेकर विपक्ष आज विरोध करता रहा, यानी सदन शुरू होने से पहले ही। और उनका कहना था कि जो भूमिहीन जो लोग हैं उनको सरकार 5 डिसमिल जमीन दे। शुरुआत यहाँ से हुई। आज वहीं दूसरी देखें तो भाई वीरेंद्र जो राजद के जो विधायक हैं, मनेर से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि अमित शाह जहां भी जाते हैं कहीं न कहीं खुराफातियत करने आते हैं और आतंक को हवा देने आते हैं, सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए आते हैं। इसी के लिए वो राजनीति में हैं और जब उनकी सत्ता जाएगी तब उनको लगेगा कि मैंने कहां-कहां गलती किया है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है और इसमें सभी जो हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी लोगों का साथ रहा है और उनकी सबको के वजह से ये आज़ादी मिली है। ऐसे में किसी भी नेता को ऐसा नहीं कहना चाहिए जिससे कि सद्भावना जो है, एक जो सांप्रदायिक बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए जिससे कि माहौल बिगड़ जाए। वो आते हैं तो कहीं न कहीं आतंकवादियों को हवा देने आते हैं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं और कहीं न कहीं एक धर्म के खिलाफ में वो काम करते हैं। यह देश ये जो देश है, जो गुलाम था, देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने सबने किया था। इसलिए सबका, सभी धर्म के लोगों का यह देश है। इसलिए किसी भी नेता को सांप्रदायिक शक्तियों का हवा देना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शराब पे भी उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि राजद के जो नेता हैं सुनील कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि कल आखिरी दिन है सदन का और आप लोग अपना कैमरा तैयार रखिएगा क्योंकि कल होम डिलीवरी हम करवाएंगे, यानी कि यहाँ पे सदन में शराब को मंगाया जाएगा, आप लोग कैमरा तैयार रखिए। कहने का तात्पर्य सीधा यह था कि भले कहने के लिए बिहार में शराबबंदी है, पूर्णतः प्रतिबंध है शराब, लेकिन जिस तरह से होम डिलीवरी हो रहा है, आप जहां मंगाइएगा वहां शराब आएगा। और यही वजह है कि सरकार की आंख को खोलने के लिए यहाँ पे शराब को मंगाया जाएगा और आप लोग अपना जो कैमरा है वो तैयार रखिएगा। अब जहां कहेगा वहां शराब मंगाया जाएगा, यानी कि सदन के अंदर, यानी विधानसभा है, विधान परिषद है, वहां पे जहां कहेगा वहां पे शराब मंगाई जाएगी और यह आप लोग कैमरा तैयार रखिएगा, उसको आप कैमरा में शूट कीजिएगा। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर आप प्यार से और आप पैसा दे दीजिए और आपको शराब वहां डिलीवरी नहीं हो जाए। हमने पहले भी कहा है कि अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। और ये आप भी छोड़िए ना, जितने लोग भी एक अन्य मार्ग से लेके जितने भी लोग रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पर राजेंद्र बाबू जहाँ खड़ा हैं, राजेंद्र बाबू को समझ गए, देश रत्न राजेंद्र बाबू, राजभवन के सामने वही डिलीवरी पॉइंट है। आप लोग कभी अपना कैमरा लगा कर देखिएगा, स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं स्कूटर और मोटरसाइकिल से आएगी और वही एक अन्य मार्ग और अन्य जगह जो ड्यूटी पे लगा हुआ सिपाही है वहीं से डिलीवरी लेकर के अपने घर जाएगा। इसलिए यह बात बहुत लंबा चौड़ा है और हम हर एक चीज खोल करके आप लोग प्याज की तरह परत परत हम बताना भी नहीं चाहते हैं। यही आप लोगों के लिए मेरा इशारा ही काफी। सरकार पे सीधा हमला था जब यह सवाल पूछा गया था कि जो सरकार को इस पे समीक्षा करनी चाहिए, क्या कहेंगे शराबबंदी पर। उस पर सुनील सिंह ने यह कहा था कि हम यहाँ पे शराब मंगवाएंगे, आप लोग देखिएगा।
इसी के सवाल पर जब इनसे भाई वीरेंद्र से जब पूछा गया तो भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम तो कौन किसने क्या कहा इस बात छोड़ दीजिए, ये भाई वीरेंद्र कह रहा है, ये मैं कह रहा हूं, आप यह कहिए कि हाँ भाई वीरेंद्र कह रहा है कि हम तो पहले से कहते रहे हैं कि जहां आप कहिएगा वहां शराब मिलता है। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी की बात छोड़ दीजिए, बेड डिलीवरी तक वो शराब है वो पहुंचता है। ऐसे में पहले आप लोग को बहुत पहले बता चुका हूं, मेरा उदाहरण दीजिए कि भाई वीरेंद्र ने बोला, कौन क्या बोला वो हम नहीं जानते। भाई वीरेंद्र बहुत पहले से बोलता रहा है कि होम डिलीवरी और बेड डिलीवरी दोनों। ऐसे में बिहार में शराबबंदी कहने के लिए भले ही है, लेकिन शराबबंदी अगर सच में पूछा जाए तो शराबबंदी बिहार में नहीं है। सिर्फ एक सरकार अपना ये कह रही है, ये सरकार भले जितना भी दावा कर रही हो, लेकिन यह सिर्फ एक दावा है, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब कल आखिरी दिन है सदन का, आज भी लगातार हंगामा ही हो रहा है। जब से सदन शुरू हुआ है तब से लगातार हंगामा ही हो रहा है। विपक्ष लगातार किसी न किसी मुद्दे पे, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे या किसी भी मुद्दे पे, नीट गर्ल्स हॉस्टल छात्रा की हत्या के मामले में लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा है। आज जो है, आज के बाद कल सदन समाप्त हो जाएगा। अब देखना होगा कि आज सदन के अंदर क्या कुछ होता है और फिर कल जो सदन समाप्त हो रहा है, समाप्त होते होते क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं, यह देखना बाकी होगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।